हमरे हमरे खून में हाथी बा, हमरे खून में बसपा बा। अखिया मुन्नू को देवता हाथी पिता खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। सदियों से आता रहा है कि एक पति सक्सेस है तो उसके कई सारे तमाम अवैध वही संबंध गाना रहते हैं। लगेगा, इसके बाद उसी मूर्ति के सामने जिनको ये लोग देवी मानते हैं, उसी के सामने फिर बजेगा छलकता हमरो जवनिया है राजा। आ देवरा पटना बा, आ डोरी पतिया पटना बा, देवरा डोरी चटना बा, आ वो मूर्ति चुपचाप हंस रही है, मुस्कुरा रही है। बारे बेटा बहुत अच्छा एक कर ने रहे हो गलत तुम। किया तो तमाम पूरा सारे पुरुषवादी पूरे सोच देश उस पे की हावी है। महिलाओं को, पूरे देश की बच्चियों को, पूरे देश की बेटियों पे, चरित्र पे उंगली उठाया जा रहा है, इस ये वक्त गलत है। प्रीति बौद्ध जी हमारे साथ हैं। आप एक महिला हैं और एक सिंगर हैं। महिलाओं का जो बहुजन समाज में भागीदारी है वो बहुत नग्न है, ना के बराबर है। किस तरह से इस तरह के देख रही हैं? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, और थैंक यू सो मच जो आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए जो थोड़ा बोलिए। ये जो आपने चैनल खोला है उसके लिए जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं की भागीदारी कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, खासकर बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि पूरे भारत में मात्र बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं का रुझान सबसे अधिक है। आप बहुजन समाज पार्टी बसपा की रैलियों में देखेंगे सबसे अधिक संख्या महिलाओं की होती है, क्योंकि उसके जो मेन जो हमारे मुखिया हैं वो एक महिला हैं, और उन्होंने किया भी है उतना महिलाओं के लिए कि महिलाओं का रुझान तो बहुत अधिक है। तो शायद आपने ये सेंटेंस गलत कहा कि इसमें महिलाओं का रुझान कम है। चूँकि आप लोग संगीत गाते हैं और संगीत के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं, कितना महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं पुरुष की अपेक्षा अब तक ले बहुजन समाज में? देखिए बहुजन समाज में अगर पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, पार्टी के बिलोंग भी हम लोग चले जाएं हाँ, तो ये तो भी बात अगर हो सकती है। मैं दो बातें हैं, एक अधिकारों के प्रति, एक पार्टी के प्रति। तो पार्टी के प्रति हमारी महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं, पुरुषों से कहीं अधिक हैं। अगर पुरुष भटक जाए लेकिन हमारी महिलाएं ना भटकती हैं। वो अच्छा। कहती हैं कि हम हथिये पे जाए, विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। हमारे नानी परदानी दादी वो लोग कहती हैं कि हमरे हमरे खून में हाथी बा, हमरे खून में बसपा बा। अच्छा। अखिया मुन्नू को देवता हथिये पे दाबे। तो ये उनके खून में रग रग में बसपा है। वो बस बहन जी को देखती हैं, अपना सिंबल देखती हैं, और पुरुष भटक जाएं तो उनकी विचार है। और एक ये अधिकारों की बात, तो अधिकारों को भी महिलाएं समझती हैं, लेकिन पुरुष उनको मौका नहीं देता है। पुरुष हैं दूर दूर कहीं प्रोग्राम में तो जाके देख लेते हैं, लेकिन महिलाओं को कौन लेके जाता है? पुरुषवादी सोच अभी भी हावी है महिलाओं पर। बिल्कुल हावी है, बिल्कुल हावी है। जैसे आपकी बात करें तो आप यहाँ आए इंटरव्यू करने, अगर आपकी शादी हुई है तो क्या आप अपनी पत्नी को लाएं यहाँ पे बिल्कुल शिविर में? बिल्कुल लेके आएंगे, ऐसी बात शादी हुई है ना? नहीं नहीं अभी हम अभी नहीं married हुई हैं। है। तो कहीं ना कहीं लोग खुद पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को नहीं ला पाते हैं। यहाँ पे अगर शिविर में ही देखा जाए तो मुझे लगता है कि 100% में से मुझे लगता है कि 99% पुरुष हैं, 1% महिलाएं होंगी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी पत्नियों को नहीं लाया यहाँ पे, अपनी महिलाओं को नहीं, अपनी बच्चियों को नहीं लाया, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, आपकी गलती है कि उनको आप चढ़ बढ़ के हिस्सा नहीं उसमें लेने दे रहे हैं। अगर आप महिलाओं को लाते हैं तो उनको सीखने का मौका मिलता है, कुछ समझने का मौका मिलता है। आप मौका नहीं देते हैं फिर भी इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। सोचिए जिस दिन आप मौका देने लगेंगे तब वो कितना आगे जाएंगी। महिलाएं बिल्कुल। अब महिला है, महिला की बात करती हैं, और क्या आप ये आशा करती हैं, विश्वास रखती हैं कि जिस तरह से आपने यूपी में एक महिला होकर के इस फील्ड में उतरा, बहुजन समाज को जगाने के लिए, गाने के लिए, गाना के माध्यम से जगा रही हैं, तो क्या आप ये आशा करते हैं कि आपके जैसा महिला इस फील्ड में और आए और बहुजन समाज को जागरूक करें? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी बहनें जितने भी हैं बहुजन समाज की, सभी बहनों को आना चाहिए, और आती भी हैं। और अब उन बहुतों के पास तो जज्बा होता है लेकिन सपोर्ट नहीं होता है, तो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। तो मैं कहती हूँ उन सभी बंदिशों को तोड़ के आपको आना पड़ेगा आगे, और अपने हक अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आने वाला। वो बात है कि बाबा साहब आए, मान्यवर साहब आए, तो आज हम यहाँ हैं। अब यहाँ से हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। शिक्षा के माध्यम में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी कम है, खासकर SC ST OBC को लोग पढ़ना नहीं देना चाहते हैं, या खुद वो महिलाएं इस चीज़ का शिकार हो चुकी है ब्राह्मणवाद के। अभी सावन आ रहा है तो देख रहे हैं कि बोलबम जा रहे हैं बहुत सारे लोग, उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के सारी, तो कहीं ना कहीं वो शिकार हैं अभी भी ब्राह्मणवाद के। बिल्कुल, वो मानसिक गुलामी है। समझाने की ज़रूरत है उनको बताने की ज़रूरत है कि नहीं, आपके लिए वाकई में किया किसने। पूरी भारत देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी की महिलाएं हों, बस नीच जाति की महिलाओं को नहीं, चाहे वो किसी भी क्लास की महिलाएं हों, सबको अधिकार बाबा साहब ने दिया हिंदू कोड बिल के माध्यम से, वरना इस देश में
महिलाओं को तो ब्लाउज तक पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन तक भी ढकने का अधिकार नहीं था। कुछ जाति केरल में ये जो घटनाएं होती थी, हाँ नांगेली आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसी प्रथाएं थी, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज तो संविधान है तो हम लोग पुरुषों से कंधा मिला के चल रहे हैं। एक दौर था जब मनुस्मृति का दौर था, तो महिलाओं को बस घर में एक कह दिया तो बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता था। बस तुम्हें गुलामी करनी है, हाँ खाना बनाना है, और पुरुषों के बस तलवे चाटना, एक तरीके से बोल दिया जाए तो बस वही आपका बस वही कर्तव्य ही था। एक धर्म आपको थोप दिया गया था। जैसे आजकल की कुछ महिलाएं मानसिक गुलाम है ना, उस टाइम के भी महिलाओं को इसी प्रकार से थोप दिया गया था कि नहीं तुम्हारा यही ज़िंदगी है, तुम्हें करना है, हाँ पति ही परमेश्वर है। और वो मानती थी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम थी। लेकिन आज की महिलाएं ऐसा नहीं है, जो पढ़ लिख ली हैं, बाबा साहब के संविधान की वजह से शिक्षित हुई हैं, वो इन सब कुरीतियों से हट के हैं और लड़ने के लिए सक्षम है अपने हक अधिकारों के लिए। उन्हीं के प्रति हम लोग उनको बताते हैं, जागरूक करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है, कभी भी जो एक वीडियो वायरल है ज्योति मौर्य का जो SDM का पद पे है, उनको आप ये खबर शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये दबाया जा रहा है, उनको जानबूझकर मीडिया स्टैंड दे करके उनको ये सब किया जा रहा है? देखिए पुरुषवादी सोच जो है, ये तो अलग मैटर हो जाएगा। आपने क्वेश्चन कर दिया, मैं जवाब दे रही हूँ। ये तो एक अलग मैटर है। अगर ज्योति मौर्य ने गलत किया, अगर ये मैटर तो अलग है, बट थोड़ा नहीं आप जवाब दीजिए। अगर ज्योति मौर्य ने गलत किया तो उनके साथ एक पुरुष भी थे। अगर जितने भी हम पुरुष देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनके साथ एक पुरुष भी है। क्या कोई पोस्ट उस पुरुष के खिलाफ किया किसी ने? एक भी नहीं। सदियों से आता रहा है कि एक पति सक्सेस है तो उसके कई सारे तमाम अवैध संबंध रहते थे, लेकिन उन पे तो किसी ने आवाज नहीं उठाया। आज एक ज्योति मौर्य ने गलत किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज्योति मौर्य ने सही किया, लेकिन आज एक ने गलत किया तो तमाम सारी देश की महिलाओं को, पूरे देश की बच्चियों को, पूरे देश की बेटियों पे, चरित्र पे उंगली उठाया जा रहा है। ये गलत है, इसका मैं घोर विरोध करती हूँ। देखिए जो भी देश और समाज में हो रहा है, चूँकि ये लोग अपने गाने के माध्यम से और समाज में क्या क्या हो रहा है ये लोग पैनी नज़र रखते हैं। और उसके बाद जो भी मैं पुरुषवादी सोच पे जो बात हो रहा था महिलाओं का हक अधिकार के लेकर के, इन्होंने बोला कि सदियों से जो लोग महिलाओं पर अत्याचार करते थे उस पर कोई नहीं बोलता है, लेकिन आज एक ज्योति मौर्य जो अपना आवाज़ उठा दी, उस पर पूरी पुरुषवादी सोच जो है वो हावी हो रहा है। महिलाएं जो है वो जागरूक हो रही है, पढ़ रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी को जो PM बनाने का जो रेस है, उसमें ये समाज कहाँ तक आगे बढ़कर सोच रहा है? देखिए इस समय हम लोग बिहार में हैं, तो बात करते हैं बिहार की। बिहार में ये जो शिविर हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे OBC के भाई हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, खुशी की बात है। क्योंकि हमारे खासकर मैं यूपी से हूँ तो यूपी की बात करूँगी। हमारे यूपी में OBC के लोग, जैसा कि रवि आज बहुत जन बताया कि OBC के लोग मस्त हैं, अपने अपने बोल दिए तो TB और BB में मस्त हैं। उनको अपना हक अधिकार छीना जा रहा है इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्टली रूप से। डायरेक्ट रूप से तो कोई नहीं छू सकता आपके हक अधिकारों को, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आपसे सब कुछ छीना जा रहा है। लेकिन आप एकदम मस्त हैं अपने में। जिस दिन छिन जाएगा उस दिन आपको शायद समझ में आएगा कि नहीं ये हमने क्या कर दिया। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बिहार में हम लोग हैं तो OBC समाज के जो लोग हैं ये लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं ये लड़ाई तो शेड्यूल कास्ट की थी ही नहीं, ये तो लड़ाई हम OBC की थी, ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज की थी। ये तो हमारी लड़ाई को ये लोग लड़ रहे हैं। और देखिए षड्यंत्र क्या है इस देश में कि OBC के लड़ाई को SC समाज लड़ रहा है, शेड्यूल कास्ट लड़ रहा है। और ये लोग जो हैं जो सत्ताधारी हैं वो OBC को ही SC के प्रति भड़का रहे हैं कि हालांकि लड़ाई उन्हीं के लड़ रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्हीं को भड़का के, उन्हीं को सामने ला के उन्हीं से लड़ाई कराई जाती है। क्या लगता है कि OBC के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हो रहा है, या उनको जानबूझकर इस दाव पेच में फंसाया जा रहा है, या वो लोग इस गुलामी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं? देखिए दोनों है, दोनों पक्ष है कि ये लोग गुलामी से निकलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समझाने अधिकार भी चाहिए। हाँ अधिकार भी चाहिए बैठे बैठे, और ये लोग निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। और लोग तो पड़े ही हैं। जब एक बात मान्यवर साहब की एक मुझे घटना याद आ गई। जब मान्यवर साहब कहीं जा रहे थे तो एक कुत्ता था नाले में फंसा हुआ था, 2 कुत्ते थे गिरे थे, एक उछल रहा था निकलने के लिए उसमें से, और एक उसी में मस्त था। मान्यवर साहब जो उछल रहा था उसे निकाल दिए बाहर, नाले में से बाहर निकाल दिए, उछल रहा था, और जो नाले में एकदम आनंद ले रहा था उसको छोड़ दिया उन्होंने। फिर उनके साथ जो थे साहब, उन्होंने मान्यवर साहब से पूछा, मान्यवर साहब आपने ऐसा क्यों किया, एक को आपने निकाल दिया, एक को क्यों छोड़ दिया? तब मान्यवर साहब ने कहा
कि ये निकलना चाह रहा था, ये प्रयास कर रहा था कि मैं इस दलदल से, इस कीचड़ से निकल जाऊं, लेकिन एक को उसमें आनंद आ रहा था। तो जी ये निकलना चाह रहा था तो मैंने थोड़ा सहारा दिया, निकल गया, और जो आनंद आ रहा था उसको मैंने छोड़ दिया। क्या संदेश देना चाहेंगे? तो वही है कि ओबीसी के लोग अभी आनंदित हैं, जिस समझ में आएगा, जिस समझ में आ लेकिन जाएगा, निकलेंगे जरूर। निकलेंगे जरूर, और निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे मजबूरी है। हाँ, निकलना पड़ेगा उनको, और जागना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर तो अपना सब कुछ छीनी जा रहा है। तो ये कारवा को बढ़ाने के लिए ओबीसी को आना ही पड़ेगा। यही महापुरुषों का संदेश था, यही महापुरुषों का सपना था, और जिसे हम लोग को मिल के पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश ऐसे ही विश्वगुरु नहीं था, ये सभी लोग एक साथ थे तो विश्वगुरु था। आज सभी लोग खंड खंड टूटे हुए हैं तो अलग है। जिस दिन हम आ जाएंगे एक साथ, उस दिन फिर हमारा देश विश्वगुरु होगा। एक आखिरी सवाल, क्या ये देश को इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओबीसी के भाई टूटे हुए हैं। क्यों टूटे हुए हैं? क्योंकि यही लोग तो जाके उनके धर्म को बचा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे अपने दुश्मन का ही साथ दे रहे हैं। बात कर रहे थे, हाँ, जाके थोड़ा चेक करिए तो कई कावड़, हाँ, कई पंडित का लड़का है, एक कई भी ठाकुर का लड़का है, आपको कई सवर्ण, ब्राह्मण का है। एक भी जनरल के लोग नहीं मिलेंगे। उनके बच्चे तो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं भैया, जा रहा है अपना कौन? खान सर के यहाँ कोचिंग कर रहे होंगे उनके जाके बच्चे बड़े बड़े नहीं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट विकास में निधि कीर्ति जाके गया। कर रहे हैं, और जा कौन रहा है? अभी समीक्षा करिएगा, सबसे ज़्यादा संख्या में आपको ओबीसी के बच्चे मिलेंगे, सबसे ज़्यादा संख्या में। शेड्यूल कास्ट भी नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा ओबीसी के बच्चे मिलेंगे। एक और नया ट्रेंड है, एक और नया जनरेशन जैसे चेंज होती है ना, जी। जैसे ये फोन है, इसका वर्जन चेंज होगा। ये 13 एंड्रॉयड है, इसे थोड़ा महंगा लेंगे तो 15 एंड्रॉयड देगा। 128 है तो 256 देगा, जैसे बढ़ेंगे वर्जन अपडेट। तो अपडेट एक नया आया है युवाओं में, ओबीसी के खास तौर से। रोड पे रसरी लगा लिए और राहगीरों को रोक रोक के पैसा ले लिए, पैसा इकट्ठा हो गया, दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा बुक हो गया है नाचने वाली का। क्या वो कोई सी भी जाति धर्म का हो, वो किसी- नहीं, आपको देना ही पड़ेगा? हाँ, तो देने वाली वो बात छोड़ दीजिए, वो कर क्या रहा है नया जनरेशन। देखिए, रस्सी लगाया, चलने वाले राहगीरों को रोका, पैसा लिया धर्म के नाम पर। लोग धर्म के नाम पर 10, 20, 50 दे दिए, कुछ लोग मजबूरी में दे दिए, कुछ लोग नहीं भी दिए। इसके बाद उस पैसा का इकट्ठा करके कुछ अपने सब लगाए, सब भले उसका फीस जमा ना हो 3 महीने का, भले उसके कापी किताब बैग फटा हो, पैंट फटा हो ड्रेस का, या एडमिशन ही ना हो, काम करता हो, अपना काम बंद करके या रोड जाम करके पैसा लेगा। इसके बाद वो मूर्ति मंगाएंगे सब, और मूर्ति मंगा के इसके बाद क्या करेंगे, सब की 4 नाचने वाली बुक किए रहेंगे, सब आएंगे सब। इसके बाद गाना लगेगा बिहार के अश्लील गायकों का। यूपी में तो कम हैं, एक दूठे हैं, बिहार में ज़्यादा हैं अश्लील गायक। वही गाना लगेगा, इसके बाद उसी मूर्ति के सामने, जिनको ये लोग देवी मानते हैं, उसी के सामने फिर बजेगा छलकता हमरो जवनिया है राजा। आ देवरा पटना बा, आ डोरी पतिया पटना बा, देवरा डोरी चटना बा। आ वो मूर्ति चुपचाप हंस रही है, मुस्कुरा रही है। बारे बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, एकदम बड़ा बढ़िया आनंद आ रहा है। ऐसे ही गाना बजाओ मेरी मूर्ति के सामने। यही ओबीसी के युवा कर रहे हैं, अपडेट हो गए हैं। ये रविराज भाई जी बहुत बड़ी बात बोल दी है। पूजा पाठ का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। देखिए, पूजा पाठ करने के बाद फिर जिस मूर्ति को माँ मानते हैं लोग, ले जाके किसी हगनहट्टी में फेंक देंगे, जहाँ लोग सुबह सुबह धोते हैं अपना क्रियाक्रम करके, उसी पानी में जाके फेंक देते हैं लोग। देखिए ये बहुत यही वीडियो देखेंगे ओबीसी वाले तो कहेंगे हमारे आस्था को वो कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, हाँ, उल्लंघन कर रहा है। आपने क्या कर रहे हो भैया? जिसको माई बोले पूजा पाठ किए, ले जाके उसी में गंदा में फेंक आप तो दिए। सिर्फ बता रहे हैं। हम तो सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन हम धर्म विरोधी हो जाएंगे। क्योंकि आप महिला हैं तो महिला के लिए जो सावित्री बाई फुले के लिए आपने गाना गाया, वो बहुत ज़्यादा मेरे दर्शकों और खासकर मुझे पसंद है। तो मैं चाहूँगा कि वो गाना सुना दीजिए, अमर है कहानी वाला। किसी भी इंटरव्यू में मैं वो गाना जरूर गाती हूँ, और जी सबसे खुशी की बात है कि उस गाने से बहुत परिवर्तन भी हुआ है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। बिल्कुल। एक समय था कि जब किसी भी स्कूल कॉलेज में एक लड़की सरस्वती बनती थी और सरस्वती वंदना होती थी, और लोग लड़कियां डांस करती थी। आज का समय है, हमारे उस गाने से परिवर्तन आया कि एक लड़की माता सावित्री बाई फुले बनती है किताब लेके, और बाकी लड़कियां आसपास डांस करती हैं। ये परिवर्तन लाया हमने। और ऐसा नहीं कि बस प्राइवेट संस्था में, गवर्नमेंट संस्था में भी ये हो रहा है। हाँ, और अच्छे मैंने 26 जनवरी का प्रोग्राम था, किसी सेना जो शिविर होता है उस टाइप का था, वहाँ पे भी एक कार्यक्रम हुआ था सेना के बीच में। इस गाने पे डांस बच्चियों ने किया था। तो ये परिवर्तन आप लोगों के गाने के माध्यम से सुनाइए दर्शकों का हमारे गाना। कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, नारियों खातिर लड़ती रही
सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमसे बात की, Thank you इसलिए so much. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा रवि राजपूत जी और प्रीति बोध जी थे और उनसे बात किया। जैसा कि आप जानते हैं कि शिविर हो रहा था और 3 दिवसीय शिविर में लोग आए थे शिरकत करने के लिए, अपने प्रदर्शन करने के लिए और इसमें गाना सुनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने गाना के माध्यम से काफ़ी फेमस हैं पूरे भारत भर में, लोग देश विदेश में भी देखते हैं इनके वीडियो और अपने गाना के माध्यम से ये लोग दूसरों को जागरूक करते हैं कि भाई आप जागरूक हो, कि ये समझिए, सुनिए, समझे। बाकी अब क्या सोचते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।